नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इश्क़ जहां फर्जी इनकाउंटर मामला, गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस अफसर पीपी पांडे की FIR खारिज करने की अर्ज़दाश्त की मुस्तरद। रमजान में पंचायत इलेक्शन के खिलाफ कोलकाता में मुस्लिम तंजीमों का सख्त एहतजाज। तृणमूल और दीगर पार्टियों पर सियासी रोटी सेकने का लगाया इल्जाम। और 20% मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर मालेगांव में ऑल महाराष्ट्र यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन चला रही है तहरीक। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। इश्क़ जहां फर्जी इनकाउंटर केस में गुजरात हाईकोर्ट ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीपी पांडे की अर्ज़दाश्त मुस्तरद कर दी है। पीपी पांडे ने अपने खिलाफ दर्ज की गई FIR खारिज करने की अर्ज़दाश्त अदालत में दाखिल की थी। वाज़ेह है कि पांडे के खिलाफ CBI ने इश्क़ जहां फर्जी इनकाउंटर केस में FIR दर्ज किया है। उधर इश्क़ जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में CBI 4 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट में इब्तिदाई चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन इस चार्जशीट में IB के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि जांच एजेंसी मुकर्ररा वक्त में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस केस में एक जांच अफसर को मिल रही धमकियों के पस मंजर में जांच एजेंसी ने मरकजी वजारत दाखिला और महाराष्ट्र हुकूमत से मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। इश्क़ जहां फर्जी इनकाउंटर केस की जांच कर रहे CBI अफसरान की जान को खतरा लाहिक हो गया है। चंद रोज पहले जांच अफसर संदीप कमगाड़े को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी के पेश नजर संदीप कमगाड़े ने सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत और वजारत दाखिला को एक खत लिखा गया है, जिसमें CBI हुक्काम को आला सतह की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है और इस पर मुस्बत रद्दमल भी मिला है। CBI डायरेक्टर के मुताबिक इश्क़ जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में 4 जुलाई को प्रिलिमिनरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को और गृह मंत्रालय को लिखा है कि हमारे अफसरों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हम लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट को अश्योरेंस दिया है कि 4 जुलाई तक चार्जशीट फाइल करेंगे और हम लोग अपना टाइम लिमिट मेंटेन करेंगे। गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर CBI डायरेक्टर ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। इस जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में IB और CBI के दरमियान भी टकराव की सूरत हाल है। ताहम नए सेक्रेटरी दाखिला अनिल गोस्वामी ने कहा है कि वो ये देखेंगे कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में मुनासिब सबूत मौजूद हैं या नहीं। CBI के पास क्या कागजात हैं, क्या एविडेंस है, वो कागज देखने के बाद ही मैं देख सकूंगा। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भी जो इत्तला है वो अखबारों से ही है और अखबारों में आप लोग मेहनत तो बड़ी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर सारे के सारे फैक्ट्स आ सकें। तो पहले मैं सारी फाइल्स देखना चाहूंगा, उसके बाद ही कोई कमेंट करूंगा। इस फर्जी इनकाउंटर के सिलसिले में CBI राजेंद्र कुमार से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राजेंद्र कुमार इन अफसरों में शामिल थे जिन्होंने इनकाउंटर से कबल गुजरात पुलिस की हिरासत में शर्त से पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ET न्यूज। खबर मगरबी बंगाल से है, जहां रमजान में पंचायत इलेक्शन के फैसले के खिलाफ आज मुसलमानों ने कोलकाता में सख्त एहतजाज किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर मंगल के रोज समाअत होगी। जमात इस्लामी, मगरबी बंगाल अक़लियती यूथ फेडरेशन, जमीयत उलमा हिंद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया समेत मुसलमानों की 16 तंजीमों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इन तंजीमों ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन समेत रियासती हुकूमत को जिम्मेदार बताते हुए सियासी पार्टियों पर इस मामले में सियासत करने का इल्जाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत मगरबी बंगाल का जो अपील है वो सही ढंग से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज अपील किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम लोग का अपील एक्सेप्ट किया। हम लोग का विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जो ये है अपील है
वो ध्यान देंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों ने मुसलमान लोग को सड़क पर उतरने के लिए ये काम कर दिया। पीएम बोल रहा है रमजान में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कांग्रेस बोल रहा है निर्वाचन रमजान में नहीं होना चाहिए। तो वो लोग बोलने से तो इलेक्शन कमीशन कर लेंगे, लेकिन वो लोग कमीशन में जाके बोलना होगा, बाहर में मीडिया के सामने क्यों नाटक कर रहा है। उधर मगरबी बंगाल अक़लियती कमीशन ने भी पंचायत इलेक्शन रमजान में कराए जाने की मुखालफत की है। कमीशन ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करने का फैसला किया है, जिसमें इलेक्शन रमजान में न कराए जाने की अपील की जाएगी। 5 phases during Ramzan, it's very wrong. At the end of the day, हम लोग का Muslim minorities is an important number in citizens of the state. It is nothing to do कि सरकार ये सोच रही है, वो सोच रही हो। At the same time, धर्म को भी तो प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। मैं खुद पर्सनली एक लेटर भेज रही हूँ रिक्वेस्टिंग हर कि वो क्या डैमेज कंट्रोल कर रही है फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हम लोग का कमीशन क्या है अंडर में है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा कंसिडरेबल ग्राउंड में देखो। रुक करेंगे बिहार का। पसमानदा जगाओ देश बचाओ के नाम से आज पटना में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद नीतीश कुमार की जानिब से बीजेपी से रिश्ता तोड़ने पर नीतीश कुमार को मुबारकबाद देना था। साथ ही इस मौके पर अब्दुल कय्यूम अंसारी और शहीद अब्दुल हमीद के यौम पैदाइश पर महाज ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पसमानदा मुस्लिम महाज के ज़ेर एहतमाम मजहरुल हक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुद्दा था पसमानदा जगाओ देश बचाओ। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार की शान में खूब कसीदे पढ़े गए। बैनर और पोस्टरों पर नीतीश की खूब जमकर तारीफ की गई। दरअसल ये प्रोग्राम पसमानदा महाज के कौमी सदर और जेडीयू के एमपी अली अनवर की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अली अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार ने जोखिम उठाया है। अनवर के मुताबिक पसमानदा मुस्लिम जोखिम उठाने वालों के साथ है। बीजेपी ने जुआ खेला है और नीतीश कुमार ने जोखिम लिया है। जुआ और जोखिम का फर्क है, इसी को हम समझाने के लिए आए हैं। जोखिम लेने का मतलब है कि हम सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए भी तैयार हैं। उधर इस प्रोग्राम में मुकर्रीन ने तालीमी मरकज का मुद्दा उठाया। गौरतलब है कि पसमानदा मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल को दुरुस्त करने के नाम पर ही तालीमी मरकज कायम किया गया था, लेकिन रियासत के ज्यादातर जिलों में ये स्कीम बंद होने के कगार पर है। तालीमी मरकज के लिए नहीं है ये सम्मेलन। देश की तालीमी, आप मरकज की बात कर रहे हैं, पानी की बात कीजिए, नाली की बात, ये जहां देश की अस्मिता, देश की एकता, अखंडता, जहां पर सवालिया निशान लगाने वाले आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का सवाल है। महाज के इस प्रोग्राम में वजीर आला नीतीश कुमार को भी आना था, लेकिन महाज के लोग इंतजार करते रह गए, वजीर आला नहीं आए। महाज ने जेडीयू को मजबूत करने के लिए रियासती सतह पर तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। ईटीवी न्यूज पटना। खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे।
मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मसाजिद के लिए इम्पोर्टेड जानी नमाजें अल सुरैया कारपेट सऊदी अरेबिया के दिलकश और उम्दा क्वालिटी के बेहतरीन जानी नमाजों को रास्त इंपोर्ट करते हैं। जनूबी हिंद के वाहिद इंपोर्टर यूनिक इंटीरियर्स एंड कारपेट्स। अब की बार मक्के मुअज़्ज़मा और मदीने मुनव्वरा के हूबहू डिजाइनों में हम रंगी जानी नमाजों के रोल का बिल्कुल नया स्टॉक अल सुरैया कारपेट्स जद्दा से आ चुका है। कारपेट्स की दुनिया में 20 साल तजुर्बा, वाजबी दाम, ईमानदारी का दूसरा नाम। जनूबी हिंद के वाहिद इंपोर्टर यूनिक इंटीरियर्स एंड कारपेट्स, अशोका प्लाजा मुत्तसिल गोलकुंडा होटल, मासाब टैंक। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिहार बुनकर कल्याण समिति के रुकन और बुनकरों के लीडर अलीम अंसारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन पर सख्त तनकीद की। दरअसल शाहनवाज हुसैन बीजेपी से इत्तेहाद टूटने के बाद नीतीश कुमार की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। इसी से नाराज बुनकर लीडर ने शाहनवाज हुसैन को आड़े हाथों लिया। अलग पार्टियां हो सकती हैं, अलग अलग नीतियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के बारे में वो शब्द कहना या इस तरीके की बातें करना कि पोर्टिकोल अफसर हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब को पोर्टिकोल अफसर बता रहे हैं, ये कहीं शोभा नहीं देते। आज अपने गिरहवान को झांक के देखें। बगहा के गोली कांड पर असंतोष और मुआवजे की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये सरकार में थे और फारबिसगंज में गोली कांड हुआ तो उस वक्त सैयद शाहनवाज हुसैन एक बार भी मुआवजा की मांग या उसके लिए दुख जाहिर नहीं किए। मुलाजमत और आला तालीम के मैदान में मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे को लेकर मालेगांव से शुरू की गई तहरीक में तलबा और नौजवानों को भी शामिल किया जा रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के नाम से चलाई जा रही इस तहरीक की जानिब से मालेगांव में ऑल महाराष्ट्र यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस में तलबा को रिजर्वेशन की अहमियत बताई गई, साथ ही इनकी तालीमी रहनुमाई भी की गई। मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन दिलवाने के लिए मालेगांव मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के नाम से बाज़ाब्ता एक तहरीक शुरू की गई। इस तहरीक की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मालेगांव से मुंबई के लिए पैदल मार्च का एहतमाम किया गया था। इस तहरीक में तलबा व नौजवानों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में मालेगांव के ATT हाई स्कूल के वसी मैदान में ऑल महाराष्ट्र यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के जरिए तलबा को रिजर्वेशन अहमियत व इफादियत बताने की कोशिश की गई, साथ ही उन्हें इस तहरीक में शामिल होने के लिए आमादा किया गया। शहर आ रहे हैं हम लोग और 5 दिन का वक्त सरकार दे रहे आज और 5 दिन वक्त दे रहे खबर मेरठ से है, जहां अक़लियती तलबा को हासिल होने वाले वजीफे की तकसीम में बदउनवानी का मामला 2010 में उजागर हुआ था। 3 साल के बाद अब तहकीकात किसी नतीजे पर पहुंचती नजर आ रही है। तहकीकात में बदउनवानी साबित होने के बाद मदरसों और स्कूलों के खिलाफ इंतजामिया ने सख्त कदम उठाए हैं। फर्जी मदरसों के जरिए स्कॉलरशिप की रकम हजम करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। बच्चों के नाम से बरिश वाले के हड़प रहे थे, फर्जी उसमें शिक्षक टीचर दिखा करके उनके नाम से तनख्वाह ले रहे थे। अब उम्मीदें आने वाले टाइम वक्त में और भी ज़्यादा FIR भी होंगी और लोग गिरफ्तारी भी होंगी, क्योंकि अब इसके हमें दिखाई दे रहा नतीजे आने लगे हैं। तो इंशाल्लाह जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। और जो हक है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिन पर FIR हुई उनसे वसूली भी होगी। जो सरकारी पैसा वसूल किया गया है, जिन बच्चों का हक मारा गया है, उन तक पहुँचेगा। पिछले वर्षों में जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ियाँ की हैं उनमें कुछ पर कार्रवाई की गई है और जांच जारी है। जल्दी ही जितने भी इसमें घोटालेबाज हैं सब जेल जाएंगे। मुंबई में मरकजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफ्तर हज हाउस में साबिक CEO डॉक्टर शाकिर हुसैन के एजाज में अलविदाइया तकरीब
और नए CEO अताउर रहमान को इस्तकबालिया दिया गया। आज शाकिर हुसैन ने CEO हैसियत से अपने 3 साल मुकम्मल कर लिए और नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अताउर रहमान ने आज से अपना चार्ज संभाल लिया। हज हाउस में स्टाफ और अरकान की जानिब से मुनक़िद तकरीब में CEO अताउर रहमान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम देने का अहद किया। अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ तक, किस हद तक हम कामयाब रहें, और मुझे बहुत खुशी के साथ मैं इधर जा रहा हूँ। आज बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ जा रहा हूँ, और साथ में साथ हमारे जो सक्सेसर आए हैं उनकी जो छवि, उनका जो स्टाइल, उनका अप्रोच, उनका काम करने का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज़, वो देख के मुझे और भी मैं बहुत खुशी के साथ जा रहा हूँ कि एक आई एम लीविंग द बैटन, और जो मैं इस काम सौंप के जा रहा हूँ एक सही आदमी के हाथ में दे के जा रहा हूँ, सेफ हैंड्स में दे के जा रहा हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी है। हमारे जो प्रीडिसेसर हैं डॉक्टर शाकिर हुसैन, उन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सब चीज़ें आज साफ शफाफ हैं, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो हम तो यहाँ चीफ़ एग्जीक्यूटिव नाम है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चीफ खादिम की सूरत में ही मैं अपने आप को देखता हूँ। तो हाजियों की जो भी बेहतरीन खिदमत हम लोगों से होगी वो करेंगे इंशाल्लाह। खबर पंजाब से है, जहां के मालियारकोटला में नवाब शेर मोहम्मद जी की शाही मस्जिद की हालत काफ़ी खस्ता है, और जब मकामी लोगों ने इसकी मरम्मत करनी चाहिए तो फौजियों ने उन्हें रोक दिया। इससे मुश्तइल लोगों ने लुधियाना मालियारकोटला शाहराह पर धरना दिया और एहतजाजी मुजाहरा किया। फौजियों का कहना है कि यह जगह हिंद पाक जंग के दौरान फौजियों को अलॉट की गई थी। शाही मस्जिद का काम चल रहा था ना, फौज ने आकर इसमें दिक्कत डाल दी। पहले तो लेंटर का वादा किया था उन्होंने, फौजियों ने, उसके बाद उन्होंने आके फिर उस काम को रोक दिया, और इसीलिए अगर ये तामीर का काम बंद हो गया, पूरे मुसलमानों में यही रोष है कि हमारी कोई सुन क्यों नहीं रहा। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। किसी भी राज्य का विकास वहाँ की विद्युत उपलब्धता पर निर्भर करता है। राजस्थान में नवंबर 2003 में जहाँ विद्युत उत्पादन क्षमता 6,540 मेगावाट थी, वह मार्च 2013 में 5,756 मेगावाट की बढ़ोतरी के साथ 12,297 मेगावाट हो गई है। इसमें सरकार द्वारा स्थापित परियोजनाओं से 1,180 मेगावाट, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से 1,460 मेगावाट और केंद्र सरकार की विद्युत परियोजनाओं के आवंटन से 703 मेगावाट विद्युत उत्पादन शामिल है। इसके साथ गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में 2026 मेगावाट पवन ऊर्जा, 60 मेगावाट बायोगैस तथा 328 मेगावाट सौर ऊर्जा का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। सरकार ने आगामी 6 माह में 1,750 मेगावाट विद्युत उत्पादन राज्य सरकार की विद्युत परियोजनाओं से, 1,200 मेगावाट निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से तथा गैर परंपरागत स्रोत से 490 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तिलोकचंद महरूम का शुमार उर्दू के मुमताज शुरा में होता है। दरिया सिंध के मगरबी दामन में वाक़े गजरावाला गांव से यह सितारा उभरा और आसमान अदब पर इस तरह रोशन हुआ कि 20वीं सदी की उर्दू अदब की तारीख इसके जिक्र के बगैर नामुकम्मल कही जाने लगी। उन्होंने जो शहपारे तख्लीक किए हैं उनकी मानवियत आज भी बरकरार है। पेश है तिलोकचंद महरूम की 126वीं यौम विलादत पर ये खास रिपोर्ट। तिलोकचंद महरूम 5वें दर्जे में थे, तभी से उन्होंने उर्दू में छोटी छोटी नज़में कहना शुरू कर दी थी। तिलोकचंद महरूम को शेर व शायरी से इस कदर शगफ था कि वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। यहाँ तक कि इम्तिहानात में भी जवाबी कॉपी में शेर व शायरी का इस्तेमाल कर देते। तिलोकचंद ने सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर से टीचर ट्रेनिंग की डिग्री भी हासिल की थी। मुलाजिमत में आने के बाद भी आपका हुसूल तालीम का ज़ौक़ कम नहीं हुआ और आपने प्राइवेट तौर पर FA और BA के इम्तिहानात पास किए। लाहौर कॉलेज से उन्होंने आला तालीम हासिल की। आप अपने अहलो अयाल के साथ रावलपिंडी से लाहौर, अमृतसर, जालंधर होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में इब्तदान आप अखबार पुंज से वाबस्ता हुए और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी कैंप कॉलेज नई दिल्ली में बहैसियत लेक्चरर मुकर्रर हुए। तिलोकचंद महरूम उर्दू और फारसी के आलिम थे। तिलोकचंद ने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, बल्कि अपने ज़ौक़े मुताला को अपना रहनुमा बनाकर अपने फन को बुलंदी पर पहुंचाया। उन्हें गंजे मानी और कारवान सुखन और बहार तिफली और कौन सी किस कदर उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने हर मौजू में किताब लिखी है, बच्चों के लिए लिखी हैं नज़में, उन्होंने वतनी नज़में लिखी हैं, नेचर पे लिखी हैं और रिलीजन के ऊपर लिखी हैं। तिलोकचंद महरूम का ज्यादातर वक्त दर्स व तदरीस में गुजरा। उन्होंने सबसे पहले मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खान में अंग्रेजी पढ़ाई, फिर मुख्तलिफ स्कूलों में एक उस्ताद की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। तभी उनका तबादला किलवर कोट जिला मियानवाली में हो गया, जहां वो प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहे थे। लेकिन इस स्कूल में तलबा को दूर दराज गाँव से आने में दुश्वारी हो रही थी, जिसके पेश नजर उन्होंने अपनी सरकारी रिहाइश गाह को बोर्डिंग में तब्दील कर दिया और खुद किराए के मकान में सुकूनत पजीर हो गए। यहाँ से 1943 में सुबुकदोश हुए और तकसीम वतन के बाद यहाँ से उनका रिश्ता भी मुनक़ते हो गया। वो एक मौल्लिम, अदीब, इंशा परदाज और अदब अतफाल के भी खालिक थे। उन्होंने गीता का उर्दू में मंजूम तर्जुमा किया था। गजलों के अलावा नज्म रुबाई में भी उन्होंने कलाम पेश किया। भोपाल के कामिल बहजादी ने तिलोकचंद महरूम एक मुताला के नाम से MA का मकाला लिखा और उन्होंने जब तिलोकचंद महरूम के फर्जंद जगन्नाथ आजाद को ये मकाला दिखाया तो उन्होंने कामिल बहजादी के तहकीकी मकाले को महरूम मेमोरियल लिटरेरी सोसाइटी नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम शाये किया। जगन्नाथ आज़ाद साहब इस भोपाल आए के बाद उनसे मैंने तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये किताब आप मुझे दे दीजिए, आपने जो कुछ लिखा है। तो वो मुझसे लेके चले गए और उन्होंने फिर उस किताब को शाये किया, दिल्ली शाये किया। तिलोकचंद महरूम की जाती जिंदगी के बारे में बताया जाता है कि वो अपने नाम ही के मुताबिक अपनी जिंदगी में खुशियों से महरूम रहे हैं। तिलोकचंद महरूम ने अपने कलमी शहपारे हमारे बीच छोड़े हैं। उनमें गंजमाना, रुबाइयात महरूम, कारवाने वतन, बहार तिफली, नैरंगी माना, शौला नवा, बच्चों की दुनिया और इंतखाबे कलाम महरूम के नाम काबिल जिक्र हैं। तिलोकचंद की पैदाइश 1 जुलाई 1887 को हुई, जबकि इंतकाल 6 जनवरी 1966 को हुआ। ETV उर्दू तिलोकचंद महरूम को खिराज अकीदत पेश करता है। ETV न्यूज, भोपाल, नई दिल्ली। अमीर खुसरो की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन अवाम उनके कारनामों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। लखनऊ में जहान खुसरो के उन्वान से मुनक्किदा नुमाइश के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया गया। तो नाज़रीन, आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। उत्तर प्रदेश के रियासती आर्काइव में जहान खुसरो के उन्वान से एक दस्तावेजी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसमें अमीर खुसरो की शख्सियत के हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेजों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। इनमें उनकी शायरी और पहेलियों के नमूनों के अलावा इल्म नुजूम के जायचे और नमूने भी शामिल थे। इस साल मैंने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ मिलके अमीर खुसरो इनोवेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस पर एक प्रदर्शनी लगाई है। मूल रूप से वो फ़ारसी के शायर थे और आज की खड़ी बोली हिंदी के पहले शायर। इसके अलावा खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, बहुत बड़े संगीतकार, मूसीकार। अमीर खुसरो सूफी शायर के साथ बहुत बड़े मुहिब्बे वतन भी थे। उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान को जन्नत से तशबीह की। उनकी शायरी में कौमी यकजहती की बेशुमार मिसालें देखने को मिलती हैं।
उन्होंने यहाँ की हर चीज़ की तारीफ़ की है। मोर जैसा पंछी उन्होंने कहा है कि अगर कहीं हो सकता है तो वो जन्नत ही हो सकती है, तो इंडिया को जन्नत से कंपेयर किया है। तो इतने बड़े वो पेट्रियट थे। अमीर खुसरो हिंदुस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश प्रेम की बात की, नेशनल इंटीग्रेशन की, और दुनिया को अपना वतन ऐसे ऐसे दिखाया कि आज भी वो अगर हम पढ़ें तो उस पर फ़ख्र करेंगे। इस मौके पर रिवायती कव्वालों ने अमीर खुसरो के सूफियाना कलाम पेश किया। सामाइन नुमाइश के साथ महफिल मौसीकी से भी लुत्फ अंदोज हुए। सर आगा खान ट्रस्ट और फोर्ट के ताउन से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ETV न्यूज लखनऊ। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाजरीन आदाब, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज का शुमारा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज के इस शुमारे में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच प्रीपोल अलायंस पर एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा बाज़ाबातकारी पॉलिसी के तहत कश्मीर से लौटे साबिक मिलिटेंटों की कस्मपुरसी की दास्तान सुनाएंगे। शुमारे में मुगल रोड कार रैली पर भी एक नज़र डालेंगे और हर शुमारे की तरह इस बार भी रियासत की किसी एक मारूफ शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर एक्सप्रेस।